एवरीवन, दिस इज डॉक्टर ज्योति जैन। आज के में अपने टॉपिक में हम लोग स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टाइपिस्ट के लिए जो जॉब एप्लीकेशन लिखा जाता है वो किस तरह से लिखा जाता है। तो किसी भी एप्लीकेशन लेटर का फॉर्मेट कैसा होता है स्टूडेंट? सबसे पहले उसमें क्या लिखा जाता है? सबसे पहले उसमें लिखा जाता है एड्रेस, देन डेट, उसके बाद में जिस सब्जेक्ट पर आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं उस सब्जेक्ट को आप मेंशन करिए, देन मेन बॉडी, जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप जो जानकारी देना चाहते हैं वह दीजिए, और लास्ट में क्या होता है, नेम एंड कॉन्टेक्ट नंबर। ठीक है, तो अभी जो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बता रही हूँ वो है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टाइपिस्ट। एक टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए जॉब एप्लीकेशन लेटर किस तरह से लिखा जाता है। सबसे पहले एस कुमार 24 करोल बाग न्यू दिल्ली। ठीक है, जो एप्लीकेशन लिख रहे हैं उनका एड्रेस है एस कुमार 24 5th करोल बाग न्यू दिल्ली, और किसको लिख रहे हैं? टू रमेश एंड सन्स, सदर बाजार, न्यू दिल्ली को ये एड्रेस लिखा जा रहा है। डेट मेंशन कर दीजिए जिस भी डेट को लिखा जा रहा है। ओके, देन सब्जेक्ट, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टाइपिस्ट। जिस भी पोस्ट के लिए आप जॉब एप्लीकेशन लिख रहे हैं सभी का ये फॉर्मेट, सारी एप्लीकेशन लेटर्स जो होते हैं जॉब से रिलेटेड उनमें सब्जेक्ट एक जैसा रहेगा। सिर्फ आपको जो पोस्ट, जिस वैकेंट पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। देन सर, दिस इज इन रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट ऑफ वैकेंसी। अगर आपको वैकेंसी के बारे में जानकारी किसी एडवर्टाइजमेंट से मिलती है, सब लाइक जैसे न्यूज़पेपर या रेडियो, टेलीविज़न, जो भी एडवर्टाइजमेंट का माध्यम हो, उससे जिससे भी आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है आप उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दें। कि आपके जैसे हिंदुस्तान टाइम्स में न्यूज़पेपर में आपकी ये जो एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुआ था, डेट मेंशन करिए। जैसे 5 जुलाई 2019 को मैंने दिल्ली हिंदुस्तान पब्लिकेशन में आपके इस एडवर्टाइजमेंट को देखा, और मैं इस पोस्ट के लिए क्या कर रहा हूँ कि मुझे ये पता हुआ है कि आपकी संस्था में जो है तुरंत ही एक टाइपिस्ट की पोस्ट की ज़रूरत है, या आप तुरंत ही एक टाइपिस्ट को रखना चाहते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्या है। मैं ग्रेजुएशन में मैंने बीकॉम किया है, मैं फर्स्ट डिवीज़न से बीकॉम उत्तीर्ण हूँ। साथ ही साथ मैंने कानपुर से जो है वो टाइपिस्ट की परीक्षा उत्तीर्ण की है सेकेंड डिवीज़न में, और एज ए टाइपिस्ट जो है मेरी स्पीड 60 वर्ड्स इन अ मिनट, 1 मिनट में मैं 60 शब्दों को तथा मेन्यू स्क्रिप्ट के रूप में 1 मिनट में 120 वर्ड्स को मैं क्या कर सकता हूँ, टाइप कर सकता हूँ। ठीक, और एट प्रेजेंट में मैं दिल्ली में अग्रवाल एंड सन्स के यहाँ लास्ट 1 ईयर से वर्क कर रहा हूँ, और वहाँ पर जो है मेरे कार्य की बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, प्रशंसा होती है। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूँ कि जब आइडियल टाइम होता है या मेरे पास जब भी फ्री वक्त होता है तो मैं उस टाइम पर भी क्या करता हूँ, टाइपिंग की प्रैक्टिस करता रहता हूँ, ताकि ये मेरी स्पीड को क्या करे, बढ़ाने में हेल्पफुल हो। और साथ ही साथ हूँ, और मैं कंप्यूटर को चलाना भी बहुत ही अच्छे से जानता हूँ। लास्ट में हम ये बता सकते हैं कि आई होप कि आप मुझे क्या देंगे, एक मौका अवश्य देंगे, और आप मेरे इस कार्य से बहुत ही ज़्यादा क्या होंगे, खुश होंगे। लास्ट में वही कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, सिंसियरली एस कुमार, और एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर। ठीक है, ठीक है। अब यह तो था टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए एप्लीकेशन लेटर। अब सपोज अगर आपको ड्राइविंग की पोस्ट के लिए एप्लीकेशन लेटर लिखना है तो फॉर्मेट वही रहेगा, एड्रेस, डेट एंड सब्जेक्ट। सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, पोस्ट ऑफ ड्राइवर। ठीक है, मेन बॉडी में वही जो सब्जेक्ट से रिलेटेड ही हमें लिखना है, राइट। अब आपको इस पोस्ट के बारे में जिससे भी प्राप्त हुआ हो, जो भी इंफॉर्मेशन मिली हो, हम उसको बता सकते हैं। दिस इज इन रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट ऑफ वैकेंसी एज ए ड्राइवर इन दिल्ली हिंदुस्तान। डेट मेंशन कर दीजिए, और फिर आप आगे और डिटेलिंग कर सकते हैं। जैसे कि मुझे आपके यहाँ पर पता चला है कि आपको क्या है, तुरंत ही ड्राइवर की पोस्ट के लिए ज़रूरत है, और मैं क्या है
कानपुर से मैंने ड्राइविंग का क्या किया है, पूरी तरह से हेवी और लाइट वेट के व्हीकल्स चलाने की अच्छे से ट्रेनिंग ली है और मेरे पास अपना लाइसेंस भी है। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि मैंने 4 व्हीकल्स जो होते हैं उनकी रिपेयरिंग के लिए भी क्या किया है, 6 महीने की ट्रेनिंग ली है। मैं उनको भी बहुत अच्छे से रिपेयर कर सकता हूँ। और वर्तमान में मैं लोहिया एंड सन्स दिल्ली पर क्या कर रहा हूँ, एज ए ड्राइवर काम कर रहा हूँ और वहाँ पर सभी मेरे काम से बहुत खुश हैं। वर्तमान में मैं अपनी इस जॉब से 4000 रुपये पर मंथ कमाता हूँ। ये सब मैं आपकी जानकारी के लिए प्रेषित कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप मुझे एक मौका देंगे और आप भी मेरे इस काम से क्या होंगे, बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। लास्ट में वही नेम एंड कॉन्टेक्ट नंबर आपको देना है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको समझ में आ गया होगा क्या जॉब एप्लीकेशन लेटर किस तरह से लिखे जाते हैं। ठीक, उसके बाद में मैं आपको बताती हूँ रिज्यूम्स। रिज्यूम्स किस तरह से लिखे जाते हैं। रिज्यूम्स होते क्या है, रिज्यूम्स किसी भी पर्सन की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है, उसके एक्सपीरियंस की एक पूरी की पूरी क्या होती है, कहानी होती है। रिज्यूम्स के बारे में जनरली क्या क्या कंटेंट्स होते हैं या उसका लेआउट कैसा होता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स उसमें क्या किया जाता है, रिज्यूम राइटिंग में आप सबसे पहले जो आपका कैरियर ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में आप बताएंगे कि आप किस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं। जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उस पोस्ट से रिलेटेड आपकी, मैम शायद ये हिल गया, स्टूडेंट रिज्यूम से होता है किसी भी व्यक्ति की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और उसके एक्सपीरियंस की पूरी जानकारी देता है। रिज्यूम्स के लेआउट जो होता है वो सबसे पहले क्या होता है, उसमें कैरियर ऑब्जेक्टिव, आप जिस पोस्ट के लिए लेना चाहते हैं उसके बारे में आप क्या करते हैं, अपनी पूरी जानकारी देते हैं। देन वर्क एक्सपीरियंस, जिस काम के लिए या जिसके लिए आप जिस पोस्ट पे जाना चाहते हैं उससे रिलेटेड आपने जो एक्सपीरियंस ले रखा है वर्क का, उससे रिलेटेड भी सारी जानकारी आपको देनी चाहिए। जैसे आप कंप्यूटर फील्ड के हैं या किसी और फील्ड के हैं तो वहाँ पे आप वर्किंग में आपने क्या क्या किया है, क्या आपको एक्सपीरियंस है और उसके अलावा भी आप क्या डिग्रीज ले रहे हैं उसके बारे में आपको पूरी जानकारी मेंशन करना चाहिए। देन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपकी शैक्षणिक योग्यताएं क्या क्या है, आपने क्या कर रखा है, जैसे आपने कहाँ से ग्रेजुएशन किया, पीजी कहाँ से किया, उससे रिलेटेड पूरी जानकारी देना चाहिए। और लास्ट में हम ये मेंशन कर सकते हैं रेफरेंस। रेफरेंस में किसी भी 2 या 3 ऐसे इंपॉर्टेंट व्यक्तियों के आप रेफरेंस दे सकते हैं जिससे क्या कर सके, नियोक्ता उनसे आपके बारे में पर्सनली जानकारी ले सके। ठीक है, देन एक सिंपल सा मैं आपको रिज्यूम का स्पेसिमेन एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे नेम, सबसे पहले हम रिज्यूम में क्या करेंगे, अपना नेम मेंशन करेंगे। उसके बाद में क्या आता है, एज, अभी आपकी जो एज है उसके बारे में भी आप मेंशन करेंगे। देन मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं इसके बारे में भी जानकारी दीजिए। नेशनलिटी, आप इंडियन हैं। देन एजुकेशन, एजुकेशन में आपका स्कूलिंग कहाँ से हुआ है, स्कूलिंग के बाद में आपने कॉलेज जो आपने ग्रेजुएशन किया है वह कहाँ से क्या किया है, आपका उसमें परसेंटेज क्या रहा, या स्पेशलाइजेशन अगर आपने लिया है तो वो भी इसमें आपको मेंशन करना है। देन ट्रेनिंग, अगर आप किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड ट्रेनिंग ले रहे हैं तो वो आपने ट्रेनिंग कहाँ कहाँ से ली है, जैसे HMT से आपने 2 इयर्स की ट्रेनिंग ली या किसी और प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपने अगर ट्रेनिंग ली है तो वो ट्रेनिंग का जो टाइम पीरियड है उसे मेंशन करिए और जहाँ से ट्रेनिंग ली है उस इंस्टीट्यूट का नाम भी बताइए। देन एक्सपीरियंस, आफ्टर ट्रेनिंग आप अगर जॉब पर हैं तो आपने कहाँ कहाँ पर कितने टाइम के लिए वर्क किया है, उस एक्सपीरियंस को भी अपने रिज्यूम में शो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।